हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग टू यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, जिसके हम गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 2024 का पेपर को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम आपके 2025 जो कि लास्ट ईयर है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। टाइप 1 है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। जैसा कहा कि मैंने ये मोस्ट आईएमपी है। क्यों? क्योंकि इसका तो सम कंपलसरी 100% आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी जो मेथड है उसका सम कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास से आपका टाइप 2 मेथड है जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल कॉस्टिंग, उस मेथड को स्टार्ट करेंगे। ये आपका लास्ट सम है टाइप 1 का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 10। गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2025 में पूछा गया ये सम है। विधि ट्रांसपोर्ट कंपनी runs 2 buses between विरमगाम एंड अहमदाबाद। तो विरमगाम से अहमदाबाद 2 बसें जो क्या कर रही है, दौड़ रही है किसकी? विधि ट्रांसपोर्ट कंपनी की। द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 cities is 60 किलोमीटर्स। तो ये दोनों सिटी के बीच, दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस कितना है? जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। ईच बस कॉस्ट ₹10 लाख। एक बस की कॉस्ट की कीमत कितनी है? 10 लाख रुपए। वन बस मेक 3 राउंड ट्रिप्स डेली विथ 90% of its capacity of passenger, while other bus make 2 round trips daily with its full capacity। यानी दोनों बस की इंफॉर्मेशन दी है। जो एक बस है वो 3 राउंड ट्रिप लगाती है, यानी एक बार गए और ये एक बार आए। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। एंड जो दूसरी बस है वो कितना? 2 राउंड ट्रिप लगा रही है, यानी एक बार गए एक बार आप आए। तो 2 2 गुना 2 यानी 4 राउंड ट्रिप है आपका। सो सिंपल। जो फर्स्ट बस है उसमें 90% की ही कैपेसिटी है, सेकंड बस में फुल कैपेसिटी है। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर्स। और सीटिंग कैपेसिटी कितनी दे रखी है आपको? 50 पैसेंजर की, जो कि ये फुल कैपेसिटी है या 100% भी आप बोल सकते हो। बोथ द बसेस रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। तो एक मंथ के अंदर ये दोनों बसें 25 डेज रन करती है। द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024-25 इज एज फॉलोज। गैरेज रेंट दिया है और 2 बसेस का 15,000 है पर मंथ है। सो सिंपल। 2 बस की इंफॉर्मेशन है और पर मंथ है। एनुअल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस दे रखा है आपको, एनुअली दे रखा है, ये वर्ड देखिएगा। 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का 50% लेना है आपको। सैलरी ऑफ ईच ड्राइवर यानी एक ड्राइवर की सैलरी दे रखी है 25,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ 2 कंडक्टर्स ₹2,40,000 एनुअम यानी समझ रहे हो, एनुअली। तो इसको आपको डिवाइड करना होगा 12 मंथ से। सिंपल। मंथली कन्वर्ट करने के लिए तो वो भी हम कर देंगे। मैनेजर की सैलरी दे रखी है 30,000 पर मंथ, राइट। रोड टैक्स दे रखा है ऑफ ईच बस का ₹10,000 पर मंथ।
ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है आपको ₹1,56,000 पर एनुअम। पर एनुअम यानी क्या, इसको भी आपको डिवाइड करना होगा 12 मंथ से, तब जाके ये मंथली मिलेगा। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर ₹90। तो ये कुछ सही दिया है, नहीं तो अभी तक तो डीजल का 200, 300, 400 कुछ अलग ही रेट दे रहे थे, पता नहीं कहाँ का था वो रेट। तो कॉस्ट जो 1 लीटर का है वो कितना है, ₹90 है। एवरेज माइलेज पर लीटर ऑफ ईच बस इज 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर बस डीजल कंज्यूम करती है, और 1 लीटर का कितना है, ₹90 है। सिंपल। 10 किलोमीटर अगर बस चली तो ₹90 का डीजल कंज्यूम हुआ। सिंपल। तो हमारा तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना कंज्यूम करेगी। और आपसे क्या कहा है, एनुअल डेप्रिसिएशन 30% ऑफ कॉस्ट, राइट। अगर ये कॉस्ट ना भी कहा होता तो आप कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते। एनुअली डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट कितनी है आपकी, ये देखिए 10 लाख है। सिंपल। एनुअल इंश्योरेंस 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द बस, तो जो एनुअल इंश्योरेंस है वो 5% लेना है, डेप्रिसिएशन 30% लेना है, राइट। कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होगी। इफ द कंपनी वांट टू अर्न 25% प्रॉफिट ऑन द रेंटल इनकम यानी वही रेंट टेकिंग सेल्स फेयर, जो मन करे बोल दीजिए, सबका एक ही नाम है। देन डिटरमाइन द वन वे फेयर फ्रॉम विरमगाम टू अहमदाबाद बेस्ड ऑन द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ बोथ द बसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लीजिए, मैं यहाँ सर्कल लगा रहा हूँ। आपको इन्होंने जो मांगा है ना कॉस्ट, वो दोनों बस का मांगा है। सिंपल। ये जो मांगा है दोनों बस का कॉस्ट मांगा है, देख लीजिए, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ बोथ द बसेस। तो अब आप जो कैलकुलेट करोगे वो 2 बस के लिए करोगे, एक ही कॉस्ट शीट में, एक बस के लिए नहीं करोगे। सिंपल। एंड दूसरी चीज कि वन वे फेयर फ्रॉम विरमगाम टू अहमदाबाद की एक वे का, वन वे यानी एक तरफ का कितना हो सकता है, फेयर यानी वही क्या, टिकट प्राइस, फेयर यानी वही रेंट, एक वे का कितना हो सकता है, ये पूछा गया है आपको सम में। तो सम बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन आपको 2 बस का कैलकुलेट करना है यहाँ, तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए फटाफट से कॉस्ट शीट बना लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर, मैंने ऑलरेडी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना ली है। क्यों, जिससे क्योंकि हम टाइम सेव कर पाए। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा कॉलम वॉलम, उसका कोई मतलब है नहीं। आपको एक पेज पे, फुल पेज पे आपको ये कॉलम बना लेनी, यानी ये स्टेटमेंट बना लेना है। 3 कॉलम बनेगी। फर्स्ट में लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, सिंपल। सेकंड में लिखोगे आप मंथली एक्सपेंस, और थर्ड कॉलम में लिखोगे पर पीकेएम एक्सपेंस, सिंपल, पर पैसेंजर किलोमीटर। और सबसे पहले आपको पीकेएम ही फाइंड आउट करना होगा। स्टेटमेंट की बात करें तो इसको आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दोगे। ए फिक्स एक्सपेंस, 10 एक लाइन छोड़ दोगे आप, और आप लिख दोगे बी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सो सिंपल, इतना काम आपको कर लेना है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, पीकेएम। तो नेक्स्ट पेज यानी सप्लीमेंट्री के नेक्स्ट पेज पे आप स्टार बनाकर लिखोगे कैलकुलेशंस। और सबसे पहले नंबर 1 आप फाइंड आउट क्या करते हो, पीकेएम। पीकेएम सिंपल। फॉर्मूला क्या होगी इसकी, तो आई होप अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गई होगी, क्योंकि हमारी इस मेथड का ये लास्ट सम है जो कि आपके लास्ट ईयर पूछा गया था।
तो फॉर्मूला आपकी हो जाएगी एकदम सिंपल सी है। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो फॉर्मूला लिख देंगे हम, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स एंड मल्टीप्लाई बाय डेज। सो सिंपल। अब देखिए, आपको एक्चुअली अभी दो बस का कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट बस और यहाँ लिखूंगा मैं सेकेंड बस। क्यों? क्योंकि हमें अब दो बस के कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का कंबाइन कॉस्ट इन्होंने मांगा है, तो हम दोनों का कंबाइन देंगे। चलिए देखते हैं डिस्टेंस के बारे में क्या कहा गया है। यस, तो ये रहा, देखिए कि दो बस है, टू बसेस बिटवीन विरमगाम टू अहमदाबाद। द डिस्टेंस ये रहा, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिटीज 60 किलोमीटर, राइट। 60 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो लिख देंगे सिंपल सा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस तो दोनों का वही रहेगा, ये तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए क्या कहा है, ईच बस कॉस्ट ₹10 लाख। अच्छी बात है। वन बस मेक 3 राउंड ट्रिप्स विथ 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो देखिए 3 राउंड यानी क्या, वो तो मैंने आपको समझा दिया था, राइट। फिर से समझा रहा हूँ, एक बार गए एक बार आए, सिंपल। ये कितना हुआ, 2 बार हुआ। और 3 राउंड ट्रिप यानी क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 6 ट्रिप्स मिल जाएगा। सो सिंपल। तो ये 3 राउंड ट्रिप है फर्स्ट बस में, तो आपको कितना, 6 ट्रिप मिल जाएगा। तो सिंपली फर्स्ट बस में आप लिख दोगे। कैपेसिटी कितनी कही गई है, कैपेसिटी देख लेते हैं। 90% कहा गया है, ये देख लीजिए 90% है। ये रहा, देखिए कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज पैसेंजर 50, राइट। ये रहा देखिए कैपेसिटी, और ये देखिए सीटिंग कैपेसिटी दे रखी है, जो 50 पैसेंजर की है वो फुल फुल कैपेसिटी है, सिंपल। तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, 50 पैसेंजर है, उसका आप 90% करोगे तो 9 5 या 45, तो आपको ये 45 पैसेंजर मिल जाएंगे। तो सिंपल, मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स, तो ये 6 ट्रिप्स है, सिंपल। कैसे आया, तो ये देखिए 2 इंटू 3 यानी 6 आया। नंबर ऑफ डेज, तो कितना कहा गया था नंबर ऑफ डेज, ये देखिए ये रहा, एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। तो ये दे रखा है आपको 25 डेज, सिंपली पुट कर दीजिए यहाँ 25 डेज। अब ये तो फर्स्ट बस की इंफॉर्मेशन हुई। सेकंड बस के लिए भी हमें कहा गया था वही, ये देखिए वाइल अदर बस मेक 2 राउंड ट्रिप्स, राइट। दूसरी बस जो है वो 2 राउंड ट्रिप लगा रही है, यानी एक बार गई एक बार आई, 2 तो हो गया, और 2 राउंड ट्रिप है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 4 ट्रिप मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है। तो बस इसको भी लिख देंगे हम कि कैपेसिटी कितनी है वो तो देखना पड़ेगा। यस, 2 राउंड ट्रिप डेली विथ इट्स फुल कैपेसिटी। देखिए फुल कैपेसिटी के साथ ये जो है ट्रिप लगा रही है, और फुल कैपेसिटी पे तो आपको पता है ये 50 पैसेंजर्स दिए हुए हैं, तो पैसेंजर पे तो कोई नहीं आया आपको, 50 पैसेंजर है तो 50 ही रहेंगे। मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स, अब देखिए 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये 4 ट्रिप्स आ जाएगा। सो सिंपल। और डेज तो उतना का उतना ही है, 25 डेज। बताइए, है एकदम सिंपल। अब आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करते जाना है और आंसर लिखना है। जैसे 60 किलोमीटर इंटू 45 पैसेंजर इंटू 6 ट्रिप्स इंटू 25 डेज, आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 4,05,000 पीकेएम। ये तो फर्स्ट बस का मिला। सेकंड बस का भी आपको कैलकुलेट करना होगा। 60 किलोमीटर, 50 पैसेंजर, 4 ट्रिप, 25 डेज, तो आपको ये कितना मिल जाएगा,
सिंपली 3 लाख रुपीज मिल जाएगा। 3 lakhs PKM। सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। तो ये 7 लाख और ये 5,000 PKM मिल जाएगा। पता नहीं बिल्ली क्यों चिल्ला रही है फालतू में। तो सिंपली आपको, यानी मेरे घर बिल्ली है, ऐसा नहीं है इसलिए वो चिल्ला रही है, वो दूध मांग रही है। सो इसको अभी दूध तो थोड़ी देर बाद मिलेगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो तो ये 7,05,000 आपको टोटल PKM मिल चुका है। बस इसको हम पुट कर देंगे स्टेटमेंट में। बट हम दूसरी चीज भी यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या, किलोमीटर्स। क्यों, क्योंकि किलोमीटर्स भी हमें आगे काम ही आने वाला है। अब इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो सेम ऊपर जैसे ही है, बस कैपेसिटी नहीं आएगा, यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय डेज। सिंपल। तो अब हमारे पास देखिए 2 बस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट बस और यहाँ लिखूंगा मैं सेकंड बस। सिंपल। तो देखिए फर्स्ट बस का 60 किलोमीटर है, तो ये 60 किलोमीटर और ये भी 60 किलोमीटर। उसके बाद ट्रिप है, यानी ये कैपेसिटी नहीं आएगा, ये रहा ट्रिप, 6 ट्रिप है और यहाँ 4 ट्रिप है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 ट्रिप्स और यहाँ 4 ट्रिप्स। सो सिंपल। एंड डेज की बात करें तो वो तो 25 डेज है दोनों में। तो 25 डेज एंड 25 डेज। सिंपल। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा किलोमीटर। तो देखिए 60 इंटू 6 करोगे 360, 360 इंटू 25 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 9,000 मिल जाएगा। 9,000 किलोमीटर्स। 60 इंटू 4 यानी 240, 240 इंटू 25 करोगे तो 25 डेज पे कितना मिल जाएगा, 6,000 किलोमीटर। सो सिंपल। बस इसको टोटल कर दीजिए, 9,000 प्लस 16,000, सॉरी 6,000, यानी आपको ये मिल जाएगा 15,000 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर। सो सिंपल। बताइए कितना आसान है, हमने दोनों चीज फाइंड आउट कर ली है। PKM स्टेटमेंट में पुट कर देंगे 7,05,000 PKM। ये रहा हमारा स्टेटमेंट, 7,05,000। सो सिंपल। इतना कैलकुलेशन कर लेना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आप क्वेश्चन शीट में आ जाना है। ये रही आपकी क्वेश्चन शीट और यहाँ से जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको पुट करना है। तो ये देखिए ऊपर जो दिया था, ईच बस कॉस्ट ₹10 लाख, यानी ये किस लिए दे रखा है आपको, जो कॉस्ट दे रखा है वो डेप्रिसिएशन के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेनी है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो डेप्रिसिएशन के लिए ही दे रखी है। यस, कलर चेंज कर लिया मैंने। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो सिंपल। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बट फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपको कॉस्ट दे रखा है 10 लाख रुपीज। सिंपल। ईच बस का है ये, और हमें तो एक्चुअली में क्या, 2 बस का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि ये 2 बस से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 बसेस, राइट। तो आपको ये जो कॉस्ट मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 10 लाख इंटू 2 करोगे तो 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज मिल जाएगा फॉर 2 बसेस। ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। सिंपल। अब देखिए आपको क्या कहा गया है कॉस्ट के लिए। तो ये देखिए आपसे जो कहा गया था वो कौन सा था, ये देखिए एनुअली डेप्रिसिएशन 30% ऑन कॉस्ट। 30% है बट ये एनुअली है, तो पहले 30% तो कैलकुलेट कर ले। यस।
13 देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 30% कैलकुलेट करना है, 30%। तो 20 लाख का आप 30% करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये 6 लाख मिलेगा जो कि ईयरली होगा। सिंपल। अब ये दो बस का कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। देखिए एक बस थी 10 लाख रुपए की, हमने उसको दो बस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो दो बस का आपको कॉस्ट मिल गया 20 लाख रुपए। अब आपने ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ना, ये दो बस पे ही कैलकुलेट किया है, तो आपको ये जो 6 लाख रुपया मिला वो ईयरली मिला। तो कोई बात नहीं, इसको स्टेटमेंट में शो करेंगे, लेकिन डिवाइड कर देंगे किससे, 12 मंथ से। कैसे, देखिए अब डेप्रिसिएशन किस तरह का एक्सपेंस है या कॉस्ट है, तो ये वेरिएबल एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 डेप्रिसिएशन इन ब्रैकेट कैलकुलेशन नंबर 3। अब आपको जो मिला है 6 लाख रुपीस वो एक्चुअली ईयरली मिला है, तो आप क्या करोगे, इसको 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे सिंपली, तो कितना मिल जाएगा, ये 50,000। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल। तो इसी बात पर लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये रही आपकी नेक्स्ट एंट्री। यस, अब तो कुछ नहीं कहा गया है, सीधे आपको यहाँ आ जाना है। तो गैरेज रेंट है, दो बस का है, 15,000 है पर मंथ है, यानी हमें पर मंथ ही चाहिए, दो बस का ही चाहिए, 15,000 रुपीज सीधा पुट कर देंगे। गैरेज रेंट आपका फिक्स एक्सपेंस है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे नंबर 1 गैरेज रेंट इन ब्रैकेट फॉर 2 buses per month 15,000 rupees. So simple. Next entry एनुअली रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एनुअली नहीं चाहिए हमें, 50% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब रिपेयर और मेंटेनेंस है जो आपका, ये एक तरह से वेरिएबल एक्सपेंस है, तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। नंबर 2 रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए किस पे, डेप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करना है, तो ये रहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है आपका 50,000 रुपीज। अब ये एक्चुअली में कितना है, अब देखिए एक्चुअली में जो है ये 12 मंथ का है, राइट, 12 मंथ। सॉरी, हमने कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ना, एक्चुअली में हमने ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, ये हमने ये मंथली ही कैलकुलेट किया, राइट। तो इसको आप डिवाइड नहीं करोगे, सो सिंपल। यस, देखिए ये रहा 6 लाख पे अगर आप कैलकुलेट करते तो आपको 12 मंथ से डिवाइड करना होता, राइट। बट हम 6 लाख पे क्यों कैलकुलेट करें। ये रहा डेप्रिसिएशन 50,000, इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 50% का है ना, 50% ले लेंगे, यानी कितना होगा, 25,000 होगा। अब आप यहाँ थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो। देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप डेप्रिसिएशन का जो ईयरली मिला है उस पर कैलकुलेट क्यों करोगे। देखिए पहले आप 6 लाख का कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा, 3 लाख आएगा, 3 लाख को फिर आप 12 मंथ से डिवाइड करोगे, सो सिंपल। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको पुट करोगे, तो भी वो 25,000 ही आता, राइट। करके बताओ सर। देखिए ये मैं रफ वर्क यही करके बता देता हूँ। ये 6 लाख है आपका डेप्रिसिएशन, हाँ बोलो हाँ, यस सर है। इस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितना आपको 50% कैलकुलेट करना है। एनुअली थोड़ी चाहिए हमें, ये तो जो दिया है वो 12 मंथ का दिया है, और ये भी आपने जो लिया डेप्रिसिएशन ये भी आपने 12 मंथ का लिया है। तो 6 लाख का पहले 50% करो तो 3 लाख आएगा। अब ये 3 लाख तो ईयरली है ना, 12 मंथ का है इन्फॉर्मेशन। वापस इसको क्या करोगे आप, 12 मंथ से डिवाइड करोगे, तब जाके आपको मिलेगा कितना, ये सिंपल सा बात है 25,000 पर मंथ। तो इससे बेटर है कि हमने ये जो 50,000 है पर मंथ कैलकुलेट कर रखा है, सीधे डेप्रिसिएशन 50,000 ही ना ले ले हम पर मंथ का ही,
तो पर मंथ की इंफॉर्मेशन पर मंथ से ही पुट कर दे, सिंपल। एंड ये 2 बस का ही है, क्यों? क्योंकि देखिए हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 2 बस का। कहाँ सर बताइए? ये देख लीजिए, ये देखिए हमने ये 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था और ये 20 लाख कॉस्ट मिला है, ये 2 बस इसका है। और इस पर जो डेप्रिसिएशन 6 लाख मिला ईयरली है, और ये कितना है? ये भी 2 बस इसका ही होगा, सिंपल। तो ये जो हमने स्टेटमेंट में पुट किया है 6 लाख, ये 2 बस का ही है, राइट। और इसको 12 मंथ से आपने डिवाइड कर दिया तो ये 50,000 पर मंथ मिला। अब आपको कहा था क्या? ये देखिए क्वेश्चन शीट में कि रिपेयर मेंटेनेंस वो एनुअली है 50% डेप्रिसिएशन का, बट हमने स्मार्ट वर्क किया, हमारे पास मंथली डेप्रिसिएशन है, उसका हम ले लेंगे सीधा 50%, तो 25,000 मिल जाएगा। सबसे अच्छा और स्मार्ट वर्क है। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन पसंद आया होगा, वरना आपको इस तरह से करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री सैलरी है ईच ड्राइवर की, हमें ईच नहीं 2 ड्राइवर की चाहिए, तो 25,000 है पर मंथ तो सही है, लेकिन आपको 2 ड्राइवर से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 50,000 मिल जाएगा, राइट। तो ड्राइवर सैलरी जो है आपका ये फिक्स एक्सपेंस है, तो ऊपर लिखेंगे हम नंबर 2 ड्राइवर सैलरी। आपको जो दिया था 25,000 दिया था, अब आपको क्या करना है 2 ड्राइवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 बस है और हमें 2 बस का ही ड्राइवर चाहिए, एक ड्राइवर 2 बस को नहीं चला सकता, तो ये पर मंथ ही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली 50,000 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है या नहीं? एकदम सिंपल। बस जैसा कहा है पढ़ना है, उसको पढ़ के डील करना है। सैलरी ऑफ 2 कंडक्टर, ये देखिए 2 कंडक्टर का दिया है, जो कि हमें 2 कंडक्टर का ही चाहिए, क्योंकि 2 बस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 बस में 2 कंडक्टर भी होंगे। रुपीज 2,40,000 है पर एनुअल, पर एनम यानी एनुअली। अभी ये गलत बात है, हमें मंथली चाहिए, तो आप 12 मंथ से डिवाइड कर लोगे, तो ये भी आपका फिक्स एक्सपेंस है। नंबर 3 कंडक्टर सैलरी आपको एनुअली दिया है, देख लीजिए ये पर एनम, राइट, 2,40,000, 2,40,000। अब आप इसको 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे, तो 2,40,000 को 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा? ये सिंपली दिख रहा है 12 2 जा 24, यानी 20,000 मिल जाएगा। और ये 2 ड्राइवर, ये 2 कंडक्टर का ही था, राइट। तो अब इसको गलती से 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है? मैनेजर सैलरी है, ये भी आपका फिक्स एक्सपेंस है, 30,000 है पर मंथ। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये मैनेजर सैलरी है, बट कुछ कहा तो नहीं गया है कि 1 मैनेजर है 2 मैनेजर है। अरे लॉजिक लगाओ ना, मैनेजर तो एक ही होगा ना, मैनेजर थोड़ी 10-15 होंगे, राइट। तो मैनेजर एक ही होगा, 30,000 है और पर मंथ है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। मैनेजर सैलरी डायरेक्ट पुट करना है आपको नंबर 4, जो कि फिक्स एक्सपेंस है। मैनेजर की सैलरी पर मंथ है, ये इंपॉर्टेंट था, 30,000 रुपीज, राइट। अभी की मैनेजर होगा ना, 10-15 थोड़ी मैनेजर होंगे। रोड टैक्स ऑफ ईच बस ₹10,000 पर मंथ। अब देखिए ये जो रोड टैक्स है वो आपको ईच बस का दिया है, देखिए ये रहा ईच बस, तो 2 बस चलेगी तो दोनों बस टैक्स पे करेगी, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 बसेस से, सिंपल। पर मंथ है, अच्छी बात है। तो रोड टैक्स भी आपका फिक्स एक्सपेंस है 10,000, बट वो एक बस का था। नंबर 5 एंट्री करोगे आप रोड टैक्स, इन ब्रैकेट लिखोगे 10,000 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 बसेस से, और ये पर मंथ इंफॉर्मेशन दिया था, तो 10,000 इंटू 2 यानी ये 20,000। सो सिंपल, 2 बस है, 2 बस का आपको यहाँ कैलकुलेशन शो करना होगा, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है? ऑफिस एक्सपेंस
1,56,000 पर एनुअल। अब इसको 12 मंथ से डिवाइड करोगे, फिर वही बात कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये ऑफिस एक्सपेंस कितने का है, एक का है या दो का है। अरे ऑफिस तो एक ही होगी ना, या ऑफिस थोड़ी दो चार खोल के रखेंगे वो लोग, राइट। बस डेपो आप चाहते होंगे, कोई भी बस डेपो, गीता मंदिर या AMTS वारज बस डेपो, या कोई भी बस डेपो, कालूपुर बस डेपो, या कहीं भी जाते होंगे आप, तो कितना होगा, ऑफिस तो एक ही होगा ना। तो ये 1,56,000 है। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये भी आपका क्या है, एक तरह से फिक्स एक्सपेंस है। तो नंबर 6, ऑफिस एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे 1,56,000। इसको आप डिवाइड कर दोगे 12 मंथ से, तो 1,56,000 को 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो सिंपली ये 13,000 मिल जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, यस, क्या है, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 90 रुपीज, ये इंफॉर्मेशन है। एवरेज माइलेज पर लीटर ऑफ ईच बस इज 10 किलोमीटर, 1 लीटर 90 रुपीज। अब देखिए ईच बस कहाँ है, राइट। ईच बस का जो है वो कितना है, 10 किलोमीटर जो है वो एवरेज दे रही है आपको, कितना, 1 लीटर पे 10 किलोमीटर। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डीजल। मैंने आपसे एक सिंपली बात कही है, आपको कुछ भी कहे वो किलोमीटर इजिकल टू लीटर लिख देना, कभी आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये देखिए 10 किलोमीटर बस चलेगी, 1 लीटर कंज्यूम करेगी। तो ये 10 किलोमीटर हम पहले लिख देते हैं, 10 किलोमीटर, और ये 1 लीटर, 1 लीटर कंज्यूम करेगी। अब हमारी दोनों बसें कितना चलने वाली है, राइट। हमारी दोनों बस जो है ये देखिए टोटल किलोमीटर है 15,000, राइट। देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो फर्स्ट बस है आपकी वो 9,000 किलोमीटर चल रही है, सेकंड बस है हमारी 6,000 किलोमीटर चल रही है, लेकिन हमें तो दोनों बस का चाहिए 15,000 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली 15,000 किलोमीटर इजिकल टू वॉट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको, यानी ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 गया। इसका मतलब क्या है कि 1500 लीटर कंज्यूम करेगी आपकी बस, अगर 15,000 किलोमीटर चलती है तो। और 1 लीटर का रेट कितना है, तो आइए देख लेते हैं। ये देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 90 रुपीज है, सिंपल। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1500 लीटर है, यस 1500 लीटर है, तो ये 90 रुपीज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रेट मिल जाएगा। 15 का टेबल आता है, 15 9 जा 135, यानी 1,35,000। कुछ नहीं, कैलकुलेटर से करना, ये आपको मिल जाएगा 1,35,000 रुपये कॉस्ट। अब ये जो मिलेगा ये मंथली ही है, राइट। ये जो मिलेगा ये मंथली ही इंफॉर्मेशन है सारी, गलती से इसको डिवाइड मत कर देना कितने से, 12 मंथ से, नहीं तो गलत कर बैठोगे। चलिए पुट कर देते हैं। अब डीजल एंड जो ऑयल है आपका कौन सा एक्सपेंस है, वेरिएबल है। डीजल कैलकुलेशन नंबर 4, 1,35,000 रुपीज। सो सिंपल, सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री देखते क्या है। यस, डेप्रिसिएशन की तो हम कैलकुलेशन कर चुके थे। एनुअल इंश्योरेंस है 5% ऑन कॉस्ट ऑफ बस, तो ये तो डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे। ये देखिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। नंबर 4, क्या नंबर 4, एनुअल इंश्योरेंस, ये तो आपका फिक्स एक्सपेंस है ना।
इंश्योरेंस। अब देखिए किस पे कहा है, कॉस्ट पे, और कॉस्ट दोनों बस का कितना है, 20 लाख रुपीस है। सिंपल, 20 लाख रुपीस है। इसका आप कैलकुलेट करोगे पहले 5%, तो कितना मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपीस। और ये जो 1 लाख रुपीस मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा कितना, 20 लाख है जो, ये यहाँ देखते हैं, ये देखिए, ये कॉस्ट दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा था, यस, ये देखिए एनुअल इंश्योरेंस दे रखा है ये 5%। तो एक्चुअली में जो हमने कैलकुलेट किया है ये इंश्योरेंस, ये आपको 12 मंथ का मिला है। इसको आपको डिवाइड करना होगा 12 मंथ से। सिंपल, 1 लाख मिला जो 12 मंथ का मिला है आपको, क्योंकि उन्होंने कहा था इंश्योरेंस एनुअली है, तो आप इसको 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये 8333 मिल जाएगा। सो सिंपल, सो इजी, राइट। ये देख लीजिए एनुअली कहा था। सिंपल, तो ये सारी हमने कैलकुलेशन कर ली है। लास्ट जो एंट्री है किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। प्रॉफिट ऑन रेंटल इनकम, 25% प्रॉफिट ऑन रेंटल इनकम पे है। पता नहीं ये नीचे क्यों शोर शराबा कर रहे, बार बार मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे। 25% जो प्रॉफिट है किस पर है, रेंटल यानी टेकिंग पे है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो बाद की बात है, पहले टोटल कॉस्ट निकालना होगा। टोटल फिक्स एक्सपेंस ए, एंड इसका भी आप टोटल कर लोगे। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस बी, टोटल फिक्स एक्सपेंस, राइट। तो इसको आपको टोटल करना होगा सिंपली। 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 8,333, राइट। ये ऑकवर्ड वैल्यू आई है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम टोटल करेंगे और आपको आंसर मिलेगा 1,56,333। और आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, आप इसको इमीडिएट डिवाइड कर दोगे, ये देखिए 7,05,000 से। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 0.22 मिल जाएगा। सो सिंपल। अब आप इसका भी टोटल कर लोगे तो 50,000 प्लस 25,000 मीन्स व्हाट, 75,000 प्लस ये 1,35,000 है, कंफ्यूज मत हो जाना, 1,35,000। तो ये टोटल करोगे तो कितना मिलेगा आपको, सिंपली सा दिख रहा है 2,10,000। सो सिंपल, 2,10,000 को आप 7,05,000 से डिवाइड कर दोगे। सो ये आपको कितना मिलेगा, 0.30 मिल जाएगा। पहले ये तीन वैल्यू भी आप डिवाइड कर दीजिए। 50,000 को 7,05,000 से डिवाइड करोगे तो 0.08 मिलेगा। 25,000 को 7,05,000 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0.03 मिलेगा। एंड 1,35,000 को, जस्ट सेकंड, क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, यस, एक बार फिर से देख लेता हूँ क्या सही है या नहीं। 50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1,35,000, यस। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 7,05,000, तो 0.07 मिल रहा है। यस, 0.07 मिल रहा है, नॉट 8, 0.07। एंड 25,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, यस, 25,000 डिवाइडेड बाय 7,05,000, तो ये भी सही है, 0.03। एंड 1,35,000 डिवाइडेड बाय 7,05,000, तो 0.07
19। सो सिंपल। जी बिल्कुल सही है। वो तो देखिए अब ये डिस्टेंस तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा ही। अब आप कहोगे सर ये 7 + 3 10, 10 + 19 29 हो रहा है तो 30 क्यों नहीं रहा? देखिए वो माइनर सा पॉइंट में तो हल्का सा वो थोड़ा सा फर्क रहेगा ही। सिंपल। तो टोटल फिक्स एक्सपेंस मिल चुका है, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस भी मिल चुका है। अब आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, तो ए प्लस बी करोगे तो ये रहा 1,56,333 प्लस 2,10,000। अब ये प्लस कर दोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? यस, आपको मिलेगा 4,88,440। सॉरी, ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा, एक्चुअली ये आंसर है। यस, पता नहीं कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही है, सॉरी, वो प्रॉफिट का आंसर था यानी टेकिंग का था। आपको ये मिलेगा 3,66,333 मिल जाएगा। सिंपल। अब आप इस पे ऐड करोगे प्रॉफिट, सो आपको मिल जाएगा क्या? टेकिंग, वही रेंटल इनकम या फेयर, जो मन का है आप बोल दीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन शीट में क्या कहा गया था? अर्न 25% प्रॉफिट ऑन रेंटल इनकम, राइट? तो सिंपल से आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है एक छोटी सी। वो कैलकुलेशन क्या है तो ये देख लीजिए, नंबर 5 है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए भी मैंने आपको सिखाया था। आपको यहाँ कॉस्ट लिखना है, कॉस्ट में आप ऐड करते हो हमेशा प्रॉफिट, तो आपको मिल जाता है रेंटल इनकम यानी वही फेयर, टेकिंग, जो मन कहे बोल दीजिए, बहुत सारे नाम है। अब यहाँ आप एज्यूम करोगे और यहाँ आप एक्चुअल लिखोगे। सिंपल। अब जो ये प्रॉफिट का है ना 25% तो कहा है किसका? इसी का, तो इसको आप 100 एज्यूम कर लोगे, ये 25 हो गया। और जिसका कहे उसको आपको 100 लेना होगा, तो इसने इसका कहा है किसका? रेंटल का या टेकिंग का। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ये आपको रेंटल इनकम मिल रही है, तो आप ये सब रिवर्स जाओगे, राइट? आप 100 में से माइनस करोगे तभी आपको कॉस्ट मिलेगी, तो ये 75 हो जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 75 में 25 ऐड करोगे, राइट? तभी जाके आपको 100 मिलेगा। सिंपल। अब देखिए ये तीनों की इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली में तो कॉस्ट है आपके पास 75 इक्वल टू व्हाट, ये रहा क्वेश्चन शीट में देख लीजिए, 3,66,333 है। एक्चुअली में तो है ना आपके पास कॉस्ट 3,66,333, तो 25 इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये देखिए 25 इंटू 3,66,333 डिवाइडेड बाय व्हाट, 75। तो 25 से 75 गया तो ये 3, और इसको 3 से उड़ाओगे तो कितना हो गया? सिंपली 1,00,000, यस, 1,22,111। बताइए कितना आसान है या नहीं? सिंपल। तो बस यहाँ लिख दीजिए 1,22,111, सो आपको मिल जाएगा रेंट। तो ये देखिए सब में 1 प्लस ही हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4,00,000, इसमें 2 प्लस हो रहा है तो ये 88,444, जो कि मैंने सीधा अभी कॉस्ट में लिख दिया था, ये आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था मैंने। सो इसको हम पुट कर देंगे। प्रॉफिट जो मिला है हमें कैलकुलेशन नंबर 5 से कितना है? 1,22,111 है। सिंपल। ये वाला एरो फालतू में बना लिया मैंने,
यस, इसको आप ऐड करोगे तो 4,88,444 आंसर मिल जाएगा। बट आपको कॉस्ट पर किलोमीटर भी चाहिए, पैसेंजर किलोमीटर, तो आप इसको क्या करोगे, 3,66,000 को 3,66,033 को डिवाइड कर दोगे कितने से, 7,05,000 से। सो आपको ये कितना आंसर मिलेगा, 0.52 मिलेगा। 1,22,111 को आप डिवाइड कर दोगे 7,05,000 से, तो ये कितना मिलेगा, 0.17 से मिलेगा। एंड 4,88,444, राइट। बहुत ही ऑकवर्ड फिगर आई है, थोड़ा सा आपको केयरफुली होना होगा। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 0.69। सिंपल, दिस इज योर फाइनल आंसर। बट आपसे एक और चीज इन्होंने पूछी थी क्या, ये देखिए कि वन वे का जो है फेयर वो कितना होगा, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर देंगे। सो सिंपल, तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। नंबर 6, वन वे फेयर, राइट, विरमगाम टू अहमदाबाद, वन वे फेयर विरमगाम टू अहमदाबाद कितना होगा, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा। सिंपल, देखिए ये रहा, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 60 किलोमीटर, राइट। दोनों 60 डिस्टेंस जो 60 किलोमीटर्स का है, डिस्टेंस की बात हो रही है। एंड आपको जो मिला है वो कितना मिला है, ये देखिए ये रहा, आपको 0.79 नहीं मिला है। एक्चुअली में आपको जो पूरा आंसर मिला है वो लिखना होता है, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा सर कि कितना आंसर है, आपने कैलकुलेट किया होगा ना। ये देखिए 4,88,444 को आप डिवाइड करेंगे 7,05,000 से, तो एक्चुअली में आपको 4 डिजिट तक लिखना होता है। जैसे ये 0.692828 मिल रहा है, राइट। तो आप बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.692828। सो आपको जो फेयर मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 41.57 रुपीज। दिस इज योर आंसर। तो दो आंसर थे, एक तो ये आंसर था ही, राइट, जो कि आपको मिला है। एंड ये फाइनल आंसर कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको आपने मल्टीप्लाई भी किया है किस चीज से, रेट से। सिंपल, तो आपको ये रुपीस मिल जाएगा 41.57 रुपीज। तो बहुत अच्छा सम था, कुल मिलाकर काफी अच्छा था, राइट। इससे पहले जो हमने 23, 24 के सम कैलकुलेट किए थे वो इतना दमखम वाले नहीं थे, बट ये अच्छा एक लास्ट सम जो आपको एग्जाम में आया, बहुत अच्छी कैटेगरी का था। ये देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2025, यानी ये लास्ट ईयर का आपका पेपर है। बहुत अच्छा सम पूछा गया था, मैं तो कहूँगा सारी चीजें आपकी रिवीजन हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब आपका टाइप 2 है हॉस्पिटल कॉस्टिंग, इसके भी 2-4 सम कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे ये मेथड भी क्लियर रहे अगर कुछ पेपर में अनहोनी होती है, राइट, यानी ऊपर नीचे कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास ऑप्शंस रहे। वैसे तो होगा नहीं, जैसा कि आपने देखा ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के सम तो 100% आ रहे हैं। हॉस्पिटल कॉस्टिंग के सम पूछ भी ले ना भी पूछे, थियरी भी दे दे, कुछ कह नहीं सकते, बट हम तो सम्स उसकी कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप डाउट को पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर करता रहता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हॉस्पिटल कॉस्टिंग के सम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।